दिनों ठंड होने के कारण उस जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख गए थे और उन्हें भोजन की खोज में दूर तक जाना होता था। रुको रुको दोस्तों, मेरी बात सुनो। अब क्या हुआ दोस्त? हमें शाम से पहले पहले वापस भी आना है। मेरा बेटा घर में अकेला है, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। इस जंगल में अब भोजन मिलने वाला नहीं है, हमें दूर जाना होगा। हम समझते हैं कि जब से आपकी पत्नी को जालिम शिकारी ने मार दिया है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, मगर हम भी मजबूर हैं। हम अगर भोजन नहीं लाएंगे तो अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? ऐसा कहते हुए वो सब उड़ जाते हैं और पापा चिड़िया वहाँ बैठा हुआ उन्हें देखता रह जाता है। फिर पापा चिड़िया वहाँ इधर उधर सब देखता है, मगर उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता और वो खाली हाथ ही वापस लौट जाता है। आज अपने बेटे को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। पापा, मुझे भूख लगी हुई है, क्या आज आप भोजन नहीं लेकर आए? बेटा, मैं क्या करता? आपको अकेले छोड़कर मैं कहीं दूर नहीं जा सकता और मेरे सब दोस्त भोजन लेने दूसरे जंगल बहुत दूर निकल गए थे और मैं रास्ते में से ही वापस आ गया। शाम भी हो जाती है। तोता थोड़ा सा भोजन लिए उनके घर आता है। ये ले, कुछ दाने आप रख ले। मैं जानता हूँ कि आप दोनों बाप बेटा भूखे होंगे। मिठू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा सच में बहुत भूखा था। बबलू, मेरी बात मानो तो आप दूसरी शादी कर लो। ऐसे कोई भी आपको हर रोज भोजन नहीं देकर जा सकता। अकेले अपने बेटे को पालना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। कुकू भोजन खा लेता है और सो जाता है, मगर पापा चिड़िया बैठा सोचों में गुम था। तोते ने ठीक ही कहा है, ऐसे कौन मुझे रोज भोजन देकर जाएगा। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुबह हो जाती है और पापा चिड़िया दूसरे जंगल में एक अनाथ चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। मेरा बेटा अभी छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। आप मेरे बेटे का ख्याल रखना और मैं बाहर से भोजन ले आया करूँगा। मैं कुकू को अपने बेटे की तरह ही पालूंगी और उसे कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। पापा, ये कौन है? ये आपकी नई मम्मा है बेटा। अब ये आपके पास रहा करेंगी और मैं बिना चिंता के भोजन लेने चला जाया करूँगा। हाँ बेटा, आपके पापा अकेले ये सब नहीं कर सकते। मेरी मम्मा तो ऐसी ना थी। मुझे नहीं चाहिए नई मम्मा, मैं तो अपनी पहले वाली मम्मा ही लूँगा। कुकू ऐसा कहते हुए रोने लग जाता है। मम्मा चिड़िया कुकू को अपने गले से लगा लेती है। बच्चा है ना, जैसे जैसे बड़ा होगा सब समझ जाएगा। समय गुजरता गया और कुकू बड़ा हो जाता है। अब पापा चिड़िया भोजन लेने अपने दोस्तों के साथ दूर तक चला जाता, क्योंकि अब उसे अपने बेटे की कोई चिंता न होती। मगर कुकू का व्यवहार अपनी नई मम्मा के साथ बिल्कुल भी ठीक न था। चलो बेटा, मैं आपको नदी पर ले जाती हूँ। जाएं, आप जाएं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप मेरी सौतेली माँ हैं, मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूंगा। बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ तो माँ होती है। आप हर समय मुझसे ऐसे गुस्से क्यों रहते हैं? मगर कुकू बिना कुछ बोले वहाँ से उड़ जाता है। मैं तो समझती थी कि कुकू बड़ा होकर समझ जाएगा, मगर ये तो किसी भी कीमत मुझे अपनी माँ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो क्या कर रही थी?
कौन? मेरी सौतेली माँ? हाँ हाँ, वो तुम्हारी माँ कहाँ है? वो तो तुम्हारे घर पर कब्जा करने आई हुई है। एक ना एक दिन वो तुम्हें और तुम्हारे पापा को घर से निकाल कर पूरे घर पर कब्जा कर लेगी। और आंटी, मैं वो दिन कभी नहीं आने दूंगा। मैं आज ही घर जाकर पापा से बात करता हूँ। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। किसी परिवार में लड़ाई करवाकर मुझे बहुत शांति मिलती है। कुकू अभी घर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे अपने पंखों के बीच बहुत दर्द महसूस होता है और वो गिर जाता है। उसका पापा उसे उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बहुत बुरा हुआ, आपके बेटे के दिल में सुराख है। अब तो एक ही उपाय है। क्या क्या उपाय है बुलबुल बहन? मैं सब करूँगा। इसका ऑपरेशन होगा। किसी दूसरे पक्षी का दिल इसमें डाला जाएगा। ये सुनकर पापा चिड़िया बहुत परेशान हो जाता है। आप चुप हो जाएं, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। कल तक का समय है। अगर आपने अपने बेटे को बचाना है तो किसी पक्षी के दिल का बंदोबस्त कर लें। पापा, पापा, मुझे बचा लें। पापा, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, हम बचा लेंगे अपने बेटे को। मम्मा चिड़िया बहुत प्यार से अपने बेटे से ऐसा कहती है। आप अब जाएं और कुकू को यहीं छोड़ जाएं। मैं इसे दवा दे देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया रोते हुए वापस चले जाते हैं। कौन देगा अपना दिल मेरे बेटे को? शायद अब मेरा बेटा मर जाएगा। पापा चिड़िया तो रो ही जा रहा था। मैं वादा करती हूँ आपसे, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा आराम कर लें, आप कल रात से जाग रहे हैं। फिर पापा चिड़िया सो जाता है। जैसे ही पापा चिड़िया सोता है, मम्मा चिड़िया तुरंत अपने घर से निकलती है। बुलबुल दी, मैं इसकी सौतेली माँ जरूर हूँ, मगर मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती। मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है। आप कृपया करें और मेरा दिल निकाल कर मेरे बेटे में डाल दें। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आप अपने सौतेले बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे देंगी? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरा बेटा सौतेला है, ये मुझसे प्यार नहीं करता, मगर मैं तो करती हूँ ना अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार। फिर बुलबुल मम्मा चिड़िया का दुख समझ जाती है और उसका दिल निकालकर उसके सौतेले बेटे में डाल देती है। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपनी पत्नी को घर में ना देख परेशान हो जाता है और वो सीधा बुलबुल के पास आता है। उसका बेटा बैठा जूस पी रहा था। बधाई हो, आपका बेटा बच गया है। किसी ने इसे अपना दिल डोनेट कर दिया है। कौन कौन है वो? जिसने अपनी जान दे दी वो कोई अपना ही हो सकता है। ये सुनकर पापा चिड़िया सब समझ जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। वो सौतेली मम्मा थी ना आपकी, आप उससे प्यार नहीं करते थे, मगर आपकी मम्मा ने साबित कर दिया कि वो आपसे बहुत प्यार करती थी। कुकू बहुत रो रहा था और अपनी मम्मा से अपने किए हुए रवैये पर